ओम प्रकाश ठाकुर जी, आप पिछले कई दिनों से यूरोप की यात्रा पे हैं। हाँ जी सर। आपने कई कंट्री घूम लिए हैं, 6-7 कंट्री के आसपास घूम लिए हैं। हम पिछले 2-3 दिन से नीदरलैंड में घूम रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका नीदरलैंड देश के लिए आप के मन में क्या भाव है, आपने इससे क्या एक्सपीरियंस लिया और आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, तो इसका आप थोड़ा विवरण देंगे। हाँ जी सर, नमस्कार प्रकाश जी। धन्यवाद। मेरे को आज तीसरा दिन है नीदरलैंड में, और जैसे मैंने सुना था और फिल्मों के माध्यम से देखते आए थे कि हॉलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, तो वही कुछ यहाँ पे आके हमने देखा है। इनका जो सिस्टम वाइज है, ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अच्छा है। और जो इनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत खूबसूरत। बंदा जितनी मर्जी लंबी ड्राइव कर ले, कभी ड्राइवर थकता नहीं है, कभी कोई गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने देखी है 15-20 साल पुरानी जो गाड़ी है। कल मैं एक वॉल्वो गाड़ी में बैठा था, तो उससे मैंने पूछा कि कौन सा मॉडल, उसने बताया 2010 मॉडल है। तो मेरे ख्याल है वो 16 साल पुरानी कार थी वॉल्वो, लेकिन वो ऐसे लग रही थी अभी इसको एजेंसी से निकाला है। तो यहाँ का जो मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। ये देखिए, अभी एम्बुलेंस जा रही थी और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइकिल वालों ने एकदम रास्ता दिया। कैसी इनके अंदर भी ये बहुत बड़ी समझदारी है। हमारे तो कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस में रास्ता ही नहीं मिल पाता। आपसे वार्तालाप को मैंने बीच में रोका है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट देखा, एकदम सभी ने जो रास्ता छोड़ दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कल मैंने प्रासद जी इसी बात को, मैं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कल मैंने यही चीज़ देखी है। कल किसी को, एक व्यक्ति को कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, जैसे हमारे कहीं भी कुछ भी होता है, तो उन्होंने एक कॉल की, मैं देख रहा था, और विद इन 1 मिनट में इतनी फास्ट एम्बुलेंस आई, और उसके साथ 4 लोग, जैसे हमारे नर्सें होती है या कुछ भी होता है, उनकी ड्रेस अलग से रहती है। जो इसकी एम्बुलेंस की आपने जो कलर देखा है, इसी कलर की ड्रेस, पूरी ड्रेस में जैसे आर्मी वाले आते हैं। और उसको आदमी को फटाफट उठा के ले गए। मैंने पूछा भाई कहाँ लेके जा रहे हैं, कहते हैं इनको कुछ प्रॉब्लम हुई है, हॉस्पिटल लेके गए। तो ये एम्बुलेंस का तो इतना तगड़ा सिस्टम देखा मैंने यहाँ पे। एकदम खाली होते रोड, लोग पब्लिक सब। वैसे मेरे को ऐसा लगता है ओपी जी, हम बड़े दिनों से घूम रहे हैं, हमारे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है, जो कि हम अपनी कंट्री के लोगों को बताएंगे, लीडरशिप को बताएंगे कि इन चीज़ों को हमारी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करना है। लोग यहाँ पे नियम कानून का बहुत ध्यान रखते हैं और कहीं भी लाइन तोड़ के आगे नहीं बढ़ रहा कोई। और सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन, देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन, हम ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं। एक टिकट के साथ आप मेट्रो में भी सफ़र कर रहे हैं, आप ट्राम में भी सफ़र कर रहे हैं, आप बस में भी सफ़र कर रहे हैं, आप वोट में भी जा रहे हैं, आपका कार्ड हर जगह चल रहा है। ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को सर्विस मिलनी चाहिए। सर्विस देना जो है गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, तो उसको अच्छे तरीके से कैसे सुदृढ़ किया जाए। मैं अपने प्रदेश की गवर्नमेंट से भी बोलूँगा कि चाहे वो हिमाचल पथ परिवहन है, चाहे प्राइवेट सेक्शन है, कुछ 2-3-4 कंट्रियों में ये घुमाएं और उन चीज़ों को हम अपने हिमाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट कराएं, ताकि लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें सहूलियत मिल पाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया प्रासन जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। ये जो इनका सिस्टम है ना, मल्टी टिकट जो है, बंदा बस में जाए, मेट्रो में जाए, ट्राम में सफ़र करे, ये हमारे इंडिया में बहुत ज़रूरी होना चाहिए। वैसे तो जैसे बॉम्बे जैसे शहर है, बड़े महानगर है, बॉम्बे, अहमदाबाद, चलो हम हिमाचल की, तो अभी हिमाचल हमारा छोटा राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, लेकिन बाकी स्टेटों में बहुत ज़रूरी होना चाहिए, एक मल्टी पास होना चाहिए। आप उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, चाहे उसकी बस है या मेट्रो, जैसे दिल्ली में मेट्रो है या दिल्ली की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक पास मिले उसको 24 घंटे का, और वो 24 घंटे जहाँ मर्जी उसमें घूमे। ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, लोग स्ट्रेस फ्री हैं, किसी को कोई स्ट्रेस नहीं है। हम लोग स्ट्रेस में हैं, हमारे को अपने परिवार को देखना है, हेल्थ इश्यूज़ देखने हैं, हमारे को पैसा ज़्यादा चाहिए, इसलिए कि कोई हेल्थ इश्यूज़ आ गया तो हमारी स्टेट्स में, हमारे कंट्री में हेल्थ इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे इन चीज़ों का कोई स्ट्रेस नहीं है। ये इस वजह से भी ये लोग लंबी उम्र जीते हैं, आनंद लेते हैं। वो थोड़ा डिफर है, हमारा कल्चर जो है इसलिए थोड़ा डिफर है। प्रासन जी, आपने एक चीज़ देखी होगी, कल आप भी 3 दिन से यहाँ ही है, आपने देखा कि यहाँ के 75% लोग जो साइकिल यूज करते हैं। हाँ।
और पैदल देखा होगा आपने कितने लोग कितने उसे भागते हैं, एकदम हर बंदा फिट मिलता है। किसी का वेट मुझे लगता नहीं कि 70 प्लस होगा। नहीं, जो मैं कल रात आपकी बात को मैं पकड़ रहा हूँ। मैं कल रात डिनर कर रहे थे हम, जब तो रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो हम कल शाम को उस रेस्टोरेंट में हमारे को डिनर करने का मौका मिला। हमारे जो क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, उनका यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने हमारे को, उनको पता लगा तो उन्होंने हमारे को इनवाइट किया। तो कल हमारा डिनर था, उन्होंने बहुत कम्प्लीमेंट्री, बहुत अच्छा डिनर दिया। तो वहाँ पे उन्होंने ये सारी चर्चा करी, इन चीज़ों को बताया। और एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिली, उन्होंने ये बोला भी ये जो कंट्री है नीदरलैंड, ये समुद्र तल से 7 मीटर नीचे है और यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस है लोग। अगर नीदरलैंड को साइकिल वाला देश कहा जाए तो बुरी बात नहीं है। एक तो पोल्यूशन नहीं हो रहा है पूरे देश में, दूसरा लोगों की हेल्थ जुड़ी है, तीसरा खर्चा बहुत कम है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है, ये कैसा रहा आपको? जो पोल्यूशन आपने पोल्यूशन की बात करी, पोल्यूशन तो यहाँ पे क्या, अगर कोई पोल्यूशन के सैंपल पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, सैंपल लिए उसके, जैसे कपड़े सैंपल लिए जाते, एयर के सैंपल लिए जाते, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें 1% भी इसमें डस्ट आ जाए। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है इनकी सड़कें, इनकी जितनी भी बिल्डिंगें देख लो, कहीं भी इतनी सी भी है कहीं मिट्टी का निशान नहीं है। मैं 3 दिन से, पिछले 3 दिन से शूज डाल रहा हूँ, लेदर के शूज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको ना हर घंटे में इनको पॉलिश कर रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई भी डस्ट नहीं है। बहुत ही खूबसूरत, हवा में पोल्यूशन ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बात में बहुत दम है। मैं जब यूरोप के टूर पे आया तो मेरी धर्मपत्नी ने को 10-12 सूट और 15-18 की शर्ट और शर्ट्स डाल दी। बोलेंगे आपने 15-20 दिन घूमना तो कपड़े इतने लगेंगे। तो मेरे को यहाँ आके लगा भी एक सूट अगर हम 3 दिन 4 दिन भी डालने हैं तो वो मैला ही नहीं हो पा रहा, उसमें डस्ट ही नहीं हो पा रही। बिल्कुल हमारे काफ़ी, पर ये हम चेंज इसलिए करते हैं यार, हर वीडियो में कहीं आएंगे तो कपड़े चेंज कर लें, सिर्फ उस वजह से हम कपड़े चेंज कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये देखिए सर, सबसे बड़ी बात सर, हर 5 मिनट के बाद यहाँ ट्रैम आ रही है सर, 5 भी नहीं, मैं 3 मिनट 2 मिनट के बाद यानी वीडियो देखने के बाद में। पब्लिक प्लेस पे खड़े, यहाँ कोई धूल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ किसी किस्म का कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धुआं नहीं है, कोई हमारे को सफोकेशन नहीं हो रही।